यूजुअली क्या होता है कि क्लासेस में आप देखते हो कि बार बार आपके टीचर्स जो आपके सामने आते हैं, तो शायद हो सकता है आप थोड़े से तंग भी होते होंगे। तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की ओर से कि हम भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट हों। ठीक है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं अपनी। मैं मास्टर नरेंद्र सिंह चंदेल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पुलडोडा से हूं। तो आज का मेरा जो टॉपिक जो है वो है गुलिवर इन लिलीपुट, क्योंकि इसका पहला पार्ट जो है गुलिवर इन लिलीपुट का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पढ़ा है ना आप लोगों ने? मुझे जवाब दीजिए। अच्छा, तो उसकी इंट्रोडक्शन भी आपको मालूम है? यस सर। हाँ, जहां तक पार्ट सेकंड की बात है उसके बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपको पता है कि गुलिवर को उसके एम्परर की ओर से, गुलिवर जो था जब लिलीपुट में वो फ्री हुआ तो उसका एम्परर जो था उसके ऊपर काफी भरोसा करता था, भरोसा करने लगा। उसके बाद उसने क्या किया कि उसको एक टास्क दिया और दैट टास्क वाज वेरी एडवेंचरस। दैट वाज नॉट एन इजी जॉब, उतना कोई आसान काम नहीं था वो। तो क्या टास्क दिया गया कि आपने क्या करना है कि मुझे खदशा है कि बिलीफेस्को के जो मैन हैं वो कहीं हमारे इसके ऊपर लिलीपुट के ऊपर अटैक ना कर दें, हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो लिहाजा आपने क्या करना, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये आपको पता ही है कि उसने क्या किया था। उसका रेल रसल जो था, चीफ सेक्रेटरी जो था उसके प्राइवेट अफेयर्स का, उसको उसके पास भेजा था और उससे उसने मदद मांगी हुई थी। तो गुलिवर जो है उसने ये एश्योर करवाया उसको, ये यकीन दहानी दिलाई उसको कि मैं कैसे मैं आपके साथ क्या करूंगा, पूरा कोऑपरेट करूंगा। मैं आपकी जो सोवर्निटी जो है उसको बनाए रखने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो ये बड़ी मजेदार कहानी है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। गुलिवर को जब ये काम दिया गया, वो कैसे उस काम को पूरा करता है, कैसे अकम्प्लिश करता है, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, उस सिलसिले में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले आगे बढ़ने से पहले जरा इसकी रिकैप्चुलाइजेशन जो है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। वो क्या है, ये आपका पार्ट सेकंड से कुछ चंद मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, 3-4 क्वेश्चन लिए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनको जानते हो, लेकिन जब तक हम पिछला पार्ट जो है उसकी तरफ ना जाएंगे तो आगे बढ़ना जो है आपके लिए, आगे की चीजें अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, हु वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलीपुट? The men of Bilfesco were intending to invade Lilliput. ये क्लियर है जी आपको? अच्छा, who reported that fleet was getting ready to start? ये किसने ये कहा कि फ्लीट जो है, जंगी बेड़ा जो है वो तैयार है? किसके लिए? किसके लिए तैयार है? वो हमला करने के लिए तैयार है। तो उसका जवाब जो था वो क्या था, वो किसने दिया था? The scouts sent out by the Lilliput had reported that the fleet was getting ready to start. वो जो स्काउट्स जो थे लिलीपुट के, जिनको ये उन्होंने ये रिपोर्ट की थी कि वो जंगी बेड़ा जो है किसका, बिलीफेस्को वालों का, वो हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। What kind of help emperor wanted from Gulliver? एम्परर जो था, शहनशाह जो था, वो गुलिवर से किस किस्म की हेल्प चाहता था? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। द एम्परर वांटेड गुलिवर्स हेल्प इन डिफेंडिंग लिलीपुट अगेंस्ट द इन्वेडर्स, कि जो हमला करने वाले जो थे तो उनके खिलाफ वो ये मदद चाहता था उनसे कि ये गुलिवर क्या करे, हमारे मुल्क के ऊपर हमला होने न दे, हमारे मुल्क को बचाए। अच्छा, नेक्स्ट जो है अगला, व्हाट मैसेज डिड गुलिवर गिव टू द एम्परर थ्रू रेल रसल? तो क्या मैसेज दिया था किसने? गुलिवर ने एम्परर को रेल रसल के थ्रू क्या मैसेज उसने भिजवाया था? उसने ये मैसेज दिया था कि Gulliver assured emperor that as a loyal soldier he is ready to defend his honor and honor of the country. उसकी इज्जत जो है
और उसका मुल्क जो है उसकी सलामती के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए क्या है, तैयार है। तो चलिए जरा आगे का लेसन जो है पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसी दुनिया की ओर लेना चाहता हूं, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्थ वाले लोग जो हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ, इंडिया के एक्सट्रीम नॉर्थ में हम रहते हैं। यहाँ पे हमारे दरिया हमें देखने को मिलेंगे, झरने हमें देखने को मिलेंगे, पहाड़ हमें देखने को मिलेंगे, जंगल हमें देखने को मिलेंगे, बड़ी खूबसूरती जो है वो दिखती है हमें, खूबसूरत चीजें जो है वो दिखती है हमें यहाँ पे। लेकिन जब हम साउथ की ओर जाते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है समुद्रों के साथ जुड़ी हुई है, जब हम साउथ की ओर जाते हैं तो वहाँ की एनवायरनमेंट जो वो टोटली हमारे यहाँ से काफी, नॉर्थ से काफी डिफरेंट है। तो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने में हमें काफी दिक्कत जो है वो आती है, क्योंकि हमने वो चीजें देखी नहीं होती, उनको विजुअलाइज हमने कभी किया नहीं होता है। तो लिहाजा मैं कुछ चीजें आपको ये पिक्चर्स में आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इनको आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए। जब आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, इसके बाद यही चीजें जो है आपके उसमें लेसन में आ रही हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करने में काफी आसानी हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जब इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं आपको किसी और चीज की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी, जो आपको इस लेसन में पढ़ाया जाएगा आप खुद को खुद उसका आंसर आगे से देना शुरू कर दोगे, तब मैं समझूंगा कि ये लेसन जो हमारा जो है ये सक्सेसफुल रहा है। तो ये देखिए अब कितनी क्लियरिटी है आप तक, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे ही जाएगा ये आपकी यहाँ पे ये केबल्स हैं, केबल्स एंड कॉर्ड्स हैं। उसके बाद आपका ये देखो ये क्रो है, ये टर्म भी आपके उसमें बुक में आने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद आपका ये हार्बर है, ये पिक्चर दिख रही है आपको, दिख रही है? यस सर दिख रही है ना? यस सर। उसके बाद ये देखिए ये बाइनोकुलर्स है ना? इट इज जस्ट लाइक अ सिंपल टेलीस्कोप, है ना? ये फॉर ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए एक और पिक्चर आपके सामने है, जरा कोई बच्चा मुझे ये बताए ये किस चीज की पिक्चर है, क्या है ये? शाबाश, बता पाएगा कोई बच्चा? शाबाश बच्चों, ये आपकी कोस्ट है। इन चीजों को, इन टर्म्स को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप इसका एक जो है वो देख लो। उसके आगे देखो ये क्या है आपका, ये चैनल है, आगे वाली पिक्चर में ये आपका चैनल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऑइंटमेंट है, ये तो एक आम चीज है, इसको तो आप देखते रहते हो। उसके बाद ये देखो ये एक एंकर है, ये देखो ये हुक टाइप जो है ये एंकर है आपका, ये आपके साथ में स्पाउट्स है, ठीक है जी। और ये आपका क्या है, आइलैंड है। क्या ये चीजें आपने देखी हैं यहाँ पे? मुझे जवाब दीजिए। यस सर। यस सर। नहीं, एक्चुअली आपने देखी ये चीजें? यस सर। अभी आप लोगों ने समुद्र देखा है? समुद्र के नजदीक गए हो कभी आप? हैं? समुद्र के नजदीक गए हैं आप? बहुत कम लोग हैं जिनको ये मौका मिला होगा, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम आगे जो है स्टार्ट करते हैं आपका ये लेसन जो उसको शुरू करते हैं। गुलिवर कैप्चर्स अ फ्लीट, यही है ना आपका? पेज नंबर कितना आपका ये बताइए मुझे, कहाँ पे आपने अपनी बुक्स खोली हुई है? सर 14 पेज नंबर है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? पहले ये बताइए मुझे, समझ आ रही है? अभी तक जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो समझ आ रही है आपको?
जी सर, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? बहुत अच्छे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। द एम्पायर ऑफ बिलिफेस्को इज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। अब सबसे पहले यहाँ पे ये सवाल आ जाता है आपके लिए कि एम्पायर जो है ये क्या चीज है। कोई बच्चा मुझे बताए, एम्पायर आप इसमें हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, 9th में भी आपने पढ़ा, राइट फ्रॉम 6th ऑनवर्ड्स you have been reading this term. So please let me know what is the meaning of this word empire. क्या मतलब है? शाबाश, शाबाश बोलिए। सर सर, जब आप वहां से रिस्पॉन्स दोगे ना तो मेरी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो और बढ़ती जाएगी। शाबाश, क्या बोला? रियासत सर, रियासत। साम्राज्य भी कहते हैं इसको, हम सल्तनत भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में आपने, क्योंकि अब आपका ये इंग्लिश का लेक्चर है, तो इंग्लिश में कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे? शाबाश। ये आपका क्या है? A large group of countries or regions controlled by one ruler या ruled by one ruler or by one government, उसको हम कहते हैं एम्पायर। ठीक है बेटा, समझ आ गई? इसका मीनिंग मैंने लिखा भी है कहीं ऊपर, ये देखिए, इसको आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं ना? A group of है ना, a group of countries or regions that are controlled by one ruler or by one government। इसकी समझ आ गई आपको? इसके ऊपर एक और चीज जो थी जिसको मैंने मिस कर दिया था, और आपने भी मुझे नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए कि फ्लीट क्या चीज है। शाबाश, तो देख के नहीं बोलो। फ्लीट जो है, देखो अब ये मैंने शक्लें आपके सामने रखी है, ठीक है जी। फ्लीट, अब इसमें से ढूंढ के बताइए मुझे, आप बताओ को कौन सी है फ्लीट, कौन सा है? नंबर 3। क्या है इसमें? नंबर 4। फोर्थ पिक्चर है सर। शाबाश, सर कौन सी पिक्चर है? ये वाला। सॉरी बेटा, इसमें नहीं है जो आप बोल रहे हो, फ्लीट इसमें नहीं है, इस पिक्चर में नहीं है, ठीक है। मैं इसको आपको समझाता हूं। ये भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है, a large group of ships or boats which sail together under one command। सॉरी, वो स्काउट है आपका। जो आप दिखा रहे थे ना, वो स्काउट था। जो जिस पिक्चर के लिए आप बोल रहे थे वो स्काउट का पिक्चर है, इसका पिक्चर नहीं है, फ्लीट का नहीं है। A large group of ships or boats that sail together under one command। इसमें क्या होता है, एक बहुत सारे जहाज, समुद्री जहाज, मतलब कौन से जहाज? समुद्री जहाज और किश्तियां जो इकट्ठी क्या करती हैं, सेल करती हैं, और एक ही कमांड के अंदर जो भी काम उनको करना है, एक ही उनको क्या होता है, हुक्म आता है, और उसके मुताबिक वो अपना आगे काम जो है वो करती हैं, एक ही उनका मिशन होता है, ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना वो पिक्चर, वो स्काउट्स की पिक्चर है, इसकी फ्लीट की पिक्चर नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ये बोलिए, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर, आगे। अब आगे चलते हैं। अच्छा,
द एम्पायर ऑफ बिलिफेस्को इज एन आइलैंड। आप बिलिफेस्को का जो एम्पायर है वो क्या था, एक आइलैंड था, सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। जो कहाँ पे स्थित था, कहाँ पे वाकया था, वो नॉर्थ ईस्ट के लिलीपुट पे क्या था, वाकया था, स्थित था। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक और नई चीज आपके लिए आ रही है। मैं चाहता हूं कि आपकी कोई चीज जो मिस ना हो। आइलैंड जो है ये क्या चीज, शाबाश, शाबाश, आप बोलिए, उर्दू में बोलो, आप कश्मीरी में बोलो, आप भद्रवाही में बोलो, आप सराजी में बोलो, आप, लेकिन बोलो आइलैंड के बारे में आप क्या जानते हो, क्योंकि इसका एक पार्ट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल, सुना है आपने, जो इंग्लैंड और फ्रांस को क्या करता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सेपरेट करता है, ठीक है ना। अभी मैं आइलैंड की बात कर रहा था, तो हमारे इंडिया में भी आइलैंड्स हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि किसी एक का अगर आप नाम दे दो मुझे, आप लक्षद्वीप बोल सकते हो, अंडमान निकोबार बोल सकते हो, है कि नहीं है, है ना। अच्छा, आप कहता है वो चैनल जो था उसकी चौड़ाई जो थी वो कितनी थी, 800 मीटर। अब वो पुराना सिस्टम नहीं रहा, अब चीजें जो बदल चुकी हैं, पेपर का पैटर्न भी जो है वो बदल चुका है। आपने इस साल देखा होगा जो बोर्ड के मैट्रिक के, तो उसमें आपने देखा होगा कि टोटली जो है पैटर्न जो है बदल चुका है। पहले क्या होता था, हम ज्यादातर जोर किस पर देते थे, लॉन्ग आंसर्स पे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शॉर्ट आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, एक एक मार्क का एक एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। इट मींस कि हमें इन डेप्थ नॉलेज जो है, बिट बाय बिट, लाइन बाय लाइन, हमें जो है अंडरस्टैंडिंग जो लेसन की होनी चाहिए, तब जाके हम क्या है आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, हमें वही टेक्सचुअल क्वेश्चन ही जो है, मोस्टली हम यही करते थे आज तक कि टेक्सचुअल क्वेश्चन जो है उनके ऊपर ही ज्यादा स्ट्रेस देते थे, उनको ही याद करते थे और उनमें से ही पेपर सेट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप पूरे लेसन में से कहीं से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। तो लिहाजा हमें लेसन जो है उसको फुल्ली अंडरस्टैंड करना है, कोई भी चीज जो है वो हमसे छूटनी नहीं चाहिए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन हमें कहीं से भी पूछा जा रहा, उसका हम आंसर जो है बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि आप लेसन को समझिए पहले, चाहे किसी भी भाषा में समझिए, आप उसको उर्दू में समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए, कश्मीरी में समझने की, अपने आपके जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, सराजी में, भद्रवाही में, जैसे भी समझो उसको। और जब आप उसको अंडरस्टैंड कर जाते हो तो उसको आप लिख पाओ आगे, क्या कर पाओ आगे, उसको लिख पाओ। अपनी आसान इंग्लिश में लिखना शुरू जब आप कर दोगे तो समझो फिर आपको चीजें जो हैं आपके लिए वो बड़ी आसान हो जाएंगी। तो अब कहता है लिलीपुट बाय अ चैनल अबाउट 800 meters wide था। It had not seen, I had not seen Blefusco, and now I avoided appearing on that side of the coast in case some of the enemy should see me. अब कहता है मैंने क्या किया, I had not seen Blefusco, कहता है इससे पहले मैंने Blefusco को नहीं देखा था। And now, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, I avoided appearing on that side, कि मैं उनकी तरफ जो क्या हूँ उनको नजर ना आऊं, हैं, उनकी तरफ ना जाऊं, हैं। तो पोस्ट क्या हो गया आपका, पोस्ट किसको कहते हैं हम, इसकी पिक्चर साहिल, ये देख लीजिए, दिख रहा है पिक्चर में आपको, ये क्या है, ये वाली पिक्चर जो है आपकी बीच वाली, ये क्या है, देख रहे हो, एक तरफ से समुंदर है ब्लू, इसमें ये कलर दिख रहा है आपको पानी का, और साथ में जो है ये जो इलाका है इसको हम क्या कहेंगे, पीस ऑफ लैंड या एरिया ऑफ लैंड क्लोज टू द सी, उसको हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कहता है मुझे ये अंदेशा था, ये शक था, मैंने ये गुरेज किया कि मैं उनके सामने ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन जो है मुझे देख न ले। सो फार दे हैव नो न्यूज ऑफ मी, अभी तक कहता है उनको दूर दूर तक मेरा यहाँ पे मौजूद होने का कोई भी उनको कोई जानकारी नहीं थी, कोई उनको मेरा पता नहीं था।
our scouts reported that the enemy fleet lay at anchor in the harbor, ready to start with the first favorable winds. आप scouts को यहाँ पे आप जासूस भी कह सकते हो, हैं? Yes. इसको हमारे कहता जो जासूस जो थे, हमारे जो फौजी लोग जो थे, स्काउट असल में कौन होता है, जो फ्रंट पे क्या करता है, अपने लोगों को a soldier who leads a group to get information, who leads a group from the front to get information about the enemy's position and strength, ताकि वो क्या करे कि जो दुश्मन जो है उनके बारे में उनकी पूरी जानकारी जो है वो हासिल करे कि दुश्मन जो है वो किस हाल में है, उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं, उनके पास क्या सामान है, क्या हथियार हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, उनके बारे में वो सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, स्काउट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? स्काउट्स। आप कहता है वो जो स्काउट्स जो थे और हमारे जो स्काउट्स थे उन्होंने ये हमें ये खबर दी थी कि दुश्मन का जो जंगी बेड़ा, फ्लीट जो हो गया, अब आपको सिंपल उसमें मैं भाषा में ये कह रहा हूँ कि जंगी बेड़ा जो है, दुश्मन का जो जंगी बेड़ा जो है, ले एट एंकर, एंकर पे, एंकर क्या हो गया आपका, ये अभी दिखाता हूं मैं आपको। जब तक आप इसकी पिक्चर नहीं देखोगे तब तक आपको ये चीजें जुबानी बोलने से समझ में नहीं आएंगी। आप क्या इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे एंकर क्या है? ये देखिए, ये हैवी मेटल ऑब्जेक्ट, ये जो है आपके सामने है, हैवी है ना, ये कुंडा टाइप जो है, कुंडी टाइप है नहीं, दिख रही है आपको? यस सर। एक हैवी मेटल ऑब्जेक्ट है जो क्या करती है, शिप्स को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखती है, जंगी जहाजों को या किश्तियों को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देती है। ठीक है जी। तो कहता उनके जहाज जो है बिल्कुल उनके साथ क्या है, वो जो उनके एंकर जो हैं उनके साथ बंधे हुए हैं, वो तैयार हैं, सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि फेवरेबल विंड्स जो है वो कब आती हैं। समुद्र में क्या होता है कि आपको जब सफर करना है तो आपको इस चीज का वेट करना है कि जहां जिस तरफ से फेवरेबल विंड्स जो हैं, समुद्री लहरें जो हैं, समुद्र की हवा जिस तरफ से चल रही है, आपने उसी तरफ बढ़ना है आगे। अगर आप उसके मुखालिफ, आप उसके ऑपोजिट में अगर आप सफर करना चाहते हो तो कामयाब नहीं हो पाते हो। तो लिहाजा वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो ही फेवरेबल विंड्स हों, शुरू हो जाएं, स्टार्ट हो जाएं, तो वो क्या करेंगे, आगे हमारी ओर कूच कर देंगे, मार्च कर देंगे। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। आप कहता है मैं चला जरा थोड़ा, किसकी ओर बढ़ता हूं मैं आगे, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट। आई वॉक टू द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट एंड हाइडिंग माई सेल्फ बिहाइंड अ स्मॉल हिल, एंड व्हाट आई डिड देयर दैट आई हिड माई सेल्फ बिहाइंड अ स्मॉल हिल। एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे मैंने क्या कर दिया, अपने आप को छुपा दिया। इन केस द एनिमी शुड सी मी, कि ऐसा ना हो जाए कि दुश्मन जो है वो मुझे देख ना ले। ठीक है जी, यहां तक क्लियर होगा आपका? आई लुक्ड एट द शिप्स थ्रू माय फील्ड ग्लासेस। आप कहता है मैंने उनके वो जो जहाज जो थे एंकर्स के साथ जो वो बंधे हुए थे, तो आई लुक्ड एट देम थ्रू माय फील्ड ग्लासेस। मैंने अपने फील्ड ग्लासेस मींस हो गए आपकी ये बाइनोकुलर्स। ये देखो, दिख रहा आपको? बाइनोकुलर्स को पहचान रहे हो आप, दूरबीन जिसको आप कहते हो? यस सर। दिख रही ना आपको ये? यस सर। हाँ, तो कहता है मैंने इनका इस्तेमाल किया। और इस चीज को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? जब हमें नजदीक की चीजें देखनी होती हैं, देन व्हाट वी डू, वी मेक यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। और जब हमें दूर की चीजें देखनी होती हैं तो बाइनोकुलर्स, या इसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, इट इज अ स्मॉल टेलीस्कोप लाइक इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपके सामने है यहाँ, तो उसका मैंने इस्तेमाल किया उनकी पोजीशनिंग देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त उनके वहां पे क्या चल रहा है। I distinguished at least 50 warships and a great number of other pupils for transporting men and supplies. अब कहता है मैंने वहां पे क्या देखा, क्या चीज मुझे नजर आई है? एटलीस्ट 50 वारशिप्स, कम अज कम 20 जंगी जहाज जो थे, एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ अदर शिप्स, और साथ में और भी बहुत सारे समुद्री जहाज जो थे,
वो वहां पे तैयार थे फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेन, आदमियों को ले जाने के लिए, अपने फौजियों को ले जाने के लिए, एंड सप्लाईज, और जो साथ में उनको जंग में जो जो जिस जिस सामान की उनको जरूरत होती है, जिन चीजों की उनको जरूरत होती है, तो उनको वहां से ले जाने के लिए वो तकरीबन इतने 50 वारशिप जंगी जहाज जो थे वो क्या थे, वहां पे तैयार बैठे थे। देन आई फ्रेम्ड अ प्लान टू कैप्चर द वारशिप। फिर व्हाट आई डिड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, कोई ऐसी चीज मैं करूं कि जिससे मैं उनको कामयाब होने ना दूं। तो कहता मैंने क्या कर दिया, मैंने एक तरकीब सोची, एक प्लान तैयार किया कि मैं किस ढंग से उनके जहाज जो उनको कैप्चर कर दूं, उनके जंगी जहाज जो हैं उनको क्या करूं, अपने कब्जे में ले लूं। I got the advice of the most experienced seamen of Lilliput. Then I got the advice of most experienced seamen of Lilliput. अब यहाँ पे एक और चीज फिर आपके सामने आ रही है कि सीमेन, सीमेन कौन होते हैं? बेटा आप कोई बता सकता है मुझे? ये गाजोट वाले, एचएस गाजोट, पहले जरा ये अनम्यूट कीजिए आप। टाइम भी हो रहा है। बेटा आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है एचएस गाजोट तक? आप सहमे सहमे से दिख रहे हो, हाँ? क्या बात है? सीमेन वो होते हैं जिनको समुद्र के बारे में नॉलेज होता है, जो महारत रखते हैं समुद्री कामकाज में। जैसे सीमेनशिप होती है, उनमें एक कला होती है जिसको हम कहते हैं सीमेनशिप। वो सीमेनशिप जो है वो क्या है कि हाउ टू हैंडल अ शिप, हाउ टू वर्क विद अ शिप, एंड हाउ टू नेविगेट, कैसे जहाज को क्या किया जाए, जहाज के साथ काम करना, समुद्री जहाज के साथ काम करना, उसको प्रॉपरली हैंडल करना, एक किस्म के उनके क्रू के मेंबर्स होते हैं वो, और साथ में नेविगेट करना। अब नेविगेट करना जो है ये भी एक नई चीज। आप बोलोगे नेविगेट करना क्या है, तो नेविगेट करना जो है वो होता है आपका फाइंडिंग डायरेक्शंस एंड वेज बाय मेकिंग यूज ऑफ मैप्स। उसमें हम क्या करते हैं कि जब समुद्र में कोई तूफान आ जाता है, कोई सर्कमस्टेंसेस जो है वो अनफेवरेबल हो जाते हैं, तो उस सूरत में वो जो सेलर्स होते हैं वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने किस साइड में जाना है। तो उस वक्त क्या करते हैं, वो अपने मैप का यूज करते हैं और अपना रास्ता जो वो ढूंढते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कहता है, अब मैंने क्या किया कि एक्सपीरियंस मैन जो थे, जिनको इन चीजों का नॉलेज था, उनके साथ मैंने सलाह मशवरा किया। आई गॉट द एडवाइस, नसीहत नहीं ली उनसे, आप नसीहत भी कह सकते हैं, बल्कि उनके साथ मैंने सलाह मशवरा भी किया। मोस्ट एक्सपीरियंस मीन्स ये तजर्बाकार, और हिंदी में हम इसको कहेंगे ये अनुभवी, हिंदी में कहेंगे इनको अनुभवी जो सीमेन जो थे लिलीपुट से, उनके साथ मैंने सलाह मशवरा किया। एंड दे टोल्ड मी दैट द चैनल वाज अबाउट 5 feet डीप इन मोस्ट प्लेसेस। ज्यादातर जगहों पे वो चैनल जो है, वो नाला जो है, जो उन दो को, लिलीपुट को और साथ में उसके वो जो है आपका लिलिपस को जो है उसको सेपरेट करता है, तो उसकी गहराई जो है वो कितनी है, 5 फीट है ज्यादातर जगहों पे, और 6 फीट से ज्यादा नहीं है इन मोस्ट प्लेसेस। एंड नाउ हियर मोर देन 6, नाउ हियर मोर देन 6, कहीं भी 6 फीट से ज्यादा नहीं है। I ordered a great quantity of strongest cables and bars of iron. तो फिर कहता है मैंने क्या किया, जब मुझे ये पता चल गया कि ये जो नाला है जिसको मैंने क्रॉस करना, जिससे मैंने गुजरना है, उसकी इतनी गहराई है, तो जब मुझे इस चीज का पता चल पड़ा, तो फिर तो कहता है मैंने क्या किया, मैंने मंगवाया। अब यहाँ पे हुक्म नहीं देना कह सकते हो ऑर्डर के लिए, या मंगवाना भी कह सकते हो। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केबल, मजबूत ये मेटल की रस्सियां, केबल जो है, ठीक है, स्ट्रिंग्स भी इनको आप कह सकते हो। एंड बार्स ऑफ आयरन, और बार्स ऑफ आयरन आपके हो गए लोहे की सलाखें जो है, उनको 40 तक ही थी क्लास, टाइम हो गया, 40 तक की क्लास थी। कल कंटिन्यू करना है सर। बस ये वाला यहाँ तक मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये चीजें जो मैंने जो है वो मंगवाई, केबल वाज एज तो
अब वो जो रस्सी जो लाते हैं वो इतनी मोटी थी कि जैसे कि हमारा धागा होता है, मैं ले लेती तो धागे की मोटाई की उनकी रस्सियां थी। एंड द बार्स वर ऑफ द साइज ऑफ निटिंग नीडल्स, और ये जो सुइयां जो होती निटिंग नीडल्स हो गई हमारी, हम सिलाई के लिए जो सुइयों का इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं निटिंग नीडल्स। तो उनके बराबर उनका साइज था, किसका, उनकी वो जो लोहे की जो सलाखें थी या जो रॉड्स थी। आई ट्विस्टेड द केबल टुगेदर। अब मैंने क्या किया कि वो केबल जो थी उनको इकट्ठा मोड़ा एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और वो 50 कॉर्ड्स जो हैं उनको क्या किया, एंड मेड 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स, और उनकी 50 रस्सियां जो थी मैंने बना दी। देन आई मेड 50 हुक्स, और उसके बाद और मैंने 50 हुक्स, हुक्स हो गया आपके कुंडे, कुंडी टाइप, जैसे आप साइंस पढ़ते हो उसमें आप ये स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा। स्प्रिंग बैलेंस में जब भी हम वेट्स की मेजरमेंट करते हैं तो एक ऊपर कुंडी लगी हुई होती है, उसको हम कहते हैं हुक कहते हैं। तो वो हुक कहता है मैंने 50 वो रस्सियां बनाई उनकी, और उन केबल्स तैयार की, और 50 जो थे वो हुक्स जो मैंने वो तैयार किए। Then I made 50 hooks by twisting the 3 bars together at a time, और तीन बार्स को कहता है मैंने क्या किया, पीछे करके उनको भी ट्विस्ट किया, और उनके वो हुक्स जो थे वो तैयार किए। एंड फास्टन द हुक्स केयरफुली टू द कॉर्ड्स, और बड़ी एहतियात के साथ कहता है मैंने वो जो थे ये अपने हुक्स जो थे उनको उन कॉर्ड्स के साथ बांध दिया। फास्टन हो गए यहाँ पे बांध देना। तो बच्चों आज का मेरा टाइम जो है वो खत्म होता है? अच्छा, तो आप चाहते हो आगे इसको कंटिन्यू करना या बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? किसी को थोड़ा रिवाइज करा दो। नहीं आता इनसे भी पूछ सकते हैं सर, आप मुझसे भी कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ये देते हैं। आप बोले ये आंसर करेंगे। ये असर वाले बच्चे, आप जरा मुझे ये बताएं कि जो अभी तक हमने ये इसका पैराग्राफ जो कंप्लीट किया, क्या ये क्लियर है आपको? क्लियर होगा ये? यस सर, सर क्लियर सर, समझ आ रही है आपको? आ रही है सर। ये बोर तो नहीं हो रहे हो आप? अगर बोर हो रहे हो तो मैं इसको कल के लिए रख दूं, अगर नहीं हो रहे तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओ सर, सर मजा आ रहा है पढ़ने में सर, पढ़ाओ। मजा आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्मर्ड विद दीज आई वेडेड इनटू द चैनल। आप कहता है आर्मर्ड विद दीज। अब यहाँ पे विद दीज क्या है? विद दीज मींस जो गुलिवर ने क्या किया यहाँ पे, वो कॉर्ड्स बनाए, वो हुक्स तैयार किए उसने, उनके रॉड्स को ट्विस्ट करके उनको मोड़ मोड़ करके, और भी साजो सामान जिसको उसकी जरूरत थी है वहां पे, तो उन सारी चीजों को अपने साथ में उसने दिया, अपने जिस्म के साथ बांध दिया। तो ये हो गया आर्मर्ड विद। I waded into the channel. Waded means to walk. Waded means to walk in water. पानी में चलना, with difficulty, मुश्किल के साथ पानी में आगे चलना। तो कहता मैं उस चैनल में आगे जो है पानी में चला, swam a little way, थोड़ा सा फिर मुझे तैरना भी पड़ा, तैरा मैंने, and in about half an hour got near the enemy fleet, और तकरीबन कहता है आधे घंटे के बाद में दुश्मनों का वो जो फ्लीट था वहां पे जाके पहुंच जाता हूँ। The enemy was so frightened to see me that they leapt out of their ships and swam ashore. अब कहता है दुश्मनों ने जब कहता मुझे वहां पे देखा, अचानक जब उन्होंने मुझे वहां पे देखा तो वो इतने घबरा गए, डर गए, घबरा गए हैं, that they leapt out of their ships, उन्होंने एकदम अपने जादू से छलांगे जो थी वो लगाना शुरू कर दी, बाहर छलांगे लगा दी उन्होंने अपने जादू में से। एंड फ्रॉम एशोर, एशोर हो गया आपका किनारा, समुद्र का किनारा जो है, वहां पे वो तैर के सब जो वहां से जादू को वहां छोड़ के वहां से भाग गए और किनारे पे इकट्ठे हो जाते हैं। आई गेस दे वर एटलीस्ट 30,000 इन नंबर। कहता है मैंने अंदाजा लगाया कि वो तकरीबन उनकी संख्या जो थी, नंबर मीन संख्या, उनकी तादाद जो थी वो तकरीबन 30,000 के करीब थी। आई टुक आउट द कॉर्ड्स। आप कहता है मैंने क्या किया, वो रस्सियां जो को निकाली, एंड फास्टेंड अ हुक टू द प्रो, और फिर कहता है क्या किया मैंने, फास्टेंड अ हुक, हुक वही होगी आपकी कुंडी जो है, उनके प्रोज के साथ जो वो बांध डाली आप ईच वारशिप, हर एक जहाज के साथ। आप देखिए ये आपका प्रो,
अब आपको कितना आसान हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए। प्रो, ये देख रहे हो आप, ये आपका शिप है और इसके आगे वाला जो प्रो क्या हो गया, द फ्रंट पार्ट ऑफ ए बोट और शिप, तो उसको कहते हैं प्रो। ये आपका प्रो है। इसके साथ कहता है मैंने वो कुंडियां डाली, ठीक है, वो रस्सियां उसके साथ बांध दी। बस तेरी तो तकी है। अच्छा, लीविंग द ट्रांसपोर्ट अलोन, और कहता वो ट्रांसपोर्ट जो था वो सारा मैंने वहां पे अलोन हो गया, अकेले, वो सारा वहां पे छोड़ दिया। बच्चों अब सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आपका शायद 10th का, हाँ, आप 10th क्लास जो आगे होने जा रही है, तो आज का इतना ही। अगर इसके मतलब आपको कहीं क्या समझ नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए मुझे, जल्दी से पूछिए मुझे। तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं पूछना है। ओके, थैंक यू। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप थोड़ा सा इसके आगे वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसका यू विल डू SPL ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। SPL जो होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। घर से थोड़ा सा इसको पढ़ते रहोगे आप, तो आगे समझने में आपको थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।